जय हिंद। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर जब आप इस तरह से खाना बनाते हैं तो ज़्यादा समय लगता है और यही खाना अगर कुकर में बनाए तो बहुत कम समय लगता है। इसके पीछे का क्या बेसिक साइंस है उसको मैं आपको समझाता हूँ। पूरी कहानी को समझने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को ज़रा देखिएगा, अपने स्क्रीन पर चल रहा है इस वीडियो को। यहाँ पर आपको कहानी समझ में आएगी। देखिए ये जो खाना बन रहा है यहाँ हीट मिल रहा है। हीट से ही क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है आग से। आग से जब ये गर्म हो रहा है अंदर की चीज़, ये गर्म होते होते हीट को एब्जॉर्ब करके पक जाएगा। वही कुकर में है, कुकर को भी आग मिल रहा है, लेकिन दोनों में जल्दी खाना किसका बनेगा, कुकर का बनेगा। इस पूरी कहानी को हम समझते हैं, आपको अब पेज पे लेके आते हैं और यहाँ से आप बातों को समझेंगे। देखिए जब भी खाना पकता है तो पानी गर्म होता है और वो पानी का टेम्परेचर कहाँ तक जाता है बाबू, तो पानी का टेम्परेचर जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ तक जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक। जब तक 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाएगा वो उबलेगा नहीं, ठीक है। तो उबलना शुरू होगा वहाँ से। जब उबलना शुरू हो जाएगा तो भाप बनेगा। भाप बनेगा जैसे ही कढ़ाई है और नीचे से अगर आग लगा हुआ है, इसमें पानी है तो भाप निकलेगा कि नहीं निकलेगा, भाप निकलेगा, ठीक है। अब इस आग का एनर्जी ये पानी ले लिया, पानी में से हीट का एनर्जी कौन लेगा, अगर आलू सीजा रहे हैं तो आलू ले लेगा, आपका आलू ले लेगा और तब धीरे धीरे यह पक जाएगा। तो इसमें समय लगेगा, इसमें क्या लगेगा, समय लगेगा। तो इस तरह से जब खाना पकता है तो इस पूरे जो रसायन जो इसके अंदर पूरा मटेरियल है, इस पूरे मटेरियल का टेम्परेचर कभी 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि एनर्जी जो है ज़्यादा एनर्जी भाप बन के ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता है और खाना आपका भी पक जाता है। इसमें समय भी लगता है इसी कारण से। अब प्रेशर कुकर में क्या डिफरेंस हो जाता है, तो देखिए प्रेशर कुकर का एक तो ढक्कन बंद रहता है। क्या रहता है, ढक्कन बंद रहता है, जिससे कि उसका भाप जो निकल के भाग जा रहा था कढ़ाई में से, वो भाप निकल के नहीं भाग रहा है। अब भाप निकल के नहीं भागेगा तो उसका भी टेम्परेचर उसी में घेरा जाएगा। तो एक तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो डबकना शुरू किया, फिर भाप बना। अब भाप का भी जो गुप्त ऊष्मा है वह उसी के अंदर रह गया, जिससे टेम्परेचर 100 डिग्री से बढ़कर ज़्यादा हो गया। तो जैसे ही 100 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएगा, अंदर प्रेशर तो बना हुआ है, ऑलरेडी प्रेशर बना हुआ है जो टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, फिर भाप भी है तो वह भी टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। तो क्वथनांक जो है इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से 110 से 120 तक पहुंच जाता है। तो पहुंचने के कारण तापमान बढ़ जाता है और खाना हमारा जल्दी पक जाता है। आखिर सीटी काहे बजती है, देखिए जब कुकर के अंदर जब पूरा प्रेशर भयंकर बनाएगा, चूंकि भाप घेरा जाता है तो घेराने की वजह से प्रेशर बनाता है, तो यहाँ पर है जो सीटी देख रहे हैं यह ऊपर की तरफ उठ जाता है और यहाँ पर छेद लगा रहता है, ये आप सब कोई देखे होंगे। और यहाँ से एयर जो है उसका वेपर जो है वह पास करने लगता है ताकि कुकर ब्लास्ट न कर जाए। क्या न कर जाए, ब्लास्ट न कर जाए, फट न जाए, है ना। तो इस तरह से खाना हमारा बन जाता है। अब सारांश क्या है, तो अगर दबाव बढ़ेगा यानी कुकर के अंदर दबाव बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ता है, यानी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, है ना। तो क्वथनांक बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा और तापमान जहाँ बढ़ेगा वहाँ तापमान के बढ़ने की वजह से खाना भी जल्दी पक जाएगा। तो इसलिए हमारा खाना कुकर में जल्दी पक जाता है। अब बारी है बउआ उन 10 सवाल को करने का, जिसको देखकर जिसको बना करके आप अपने IQ का टेस्ट कर सकते हैं और कितना चीज़ समझे हैं आप पता लगा सकते हैं। देखिए पहला सवाल है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का मुख्य कारण क्या है, तो बताइए यहाँ पर कम तापमान, अधिक दाब, खुली हवा या कम पानी। तो अधिक दाब, प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ज़्यादा दाब होता है। दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक क्या होता है, घटता है, समान रहता है, बढ़ता है। तो क्या हो जाता है, बढ़ता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी किस तापमान पर रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। प्रेशर कुकर में पानी लगभग कितने ताप तक उबल सकता है, तो 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। प्रेशर कुकर में भाप का क्या कार्य है, तो प्रेशर कुकर में भाप का क्या काम है जरा बताइए, ताप घटाना, दाब बढ़ाना, भोजन सुखाना, गैस कम करना, तो दाब बढ़ाना। प्रेशर कुकर में लगी सीटी किस सिद्धांत पर काम करती है, दाब संतुलन, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश ध्वनि। तो दाब का संतुलन रखने के लिए सिद्धांत पर काम करती है। अधिक तापमान पर खाना जल्दी क्यों पकता है, रासायनिक अभिक्रिया तेज होती है, पानी कम लगता है, रंग बदलता है, स्वाद बदलता है, तो रासायनिक अभिक्रिया तेज होती है। यहीं प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल वाष्प यानी भाप। तो भाप जिम्मेवार है। यदि प्रेशर कुकर का ढक्कन ठीक से बंद ना हो तो क्या होगा, दाब बढ़ेगा, दाब नहीं बनेगा, तापमान बहुत बढ़ेगा, खाना जल्द पकेगा, तो दाब नहीं बनेगा। तो इस तरह की बात है। फिर 10वां नंबर सवाल आपको दिखाते हैं। प्रेशर कुकर का उपयोग करने से क्या लाभ होता है, समय की बचत, ईंधन की बचत, पोषक तत्व सुरक्षित, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सारे के सारे चीज़ें इसमें आपके ऑप्शन में आएंगे। उम्मीद है कि 10 सवालों को एंजॉय किए होंगे और सेशन को भी एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में, फिर इसी तरह इंगेजिंग और इंटरटेनिंग तरीके से आपको चीज़ों को समझाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।